फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में हम समझेंगे इमेज स्प्राइट्स क्या होता है। इमेज स्प्राइट्स में हम कई छोटी छोटी इमेज को मिला के एक बड़ी इमेज बनाते हैं और उसे हम CSS में यूज़ करते हैं। उन छोटी छोटी इमेजेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं जिन्हें हमें मिलाई थी, उन्हीं को छोटी छोटी जो इमेजेस थी उनको अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो इसे बोलते हैं इमेज स्प्राइट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इमेज मैंने कंबाइन करके 3 फ्लैग हैं इस इमेज में और इनको कंबाइन करके तीनों फ्लैग को एक इमेज बनाया है। लेकिन जब मैं ऐसे यूज़ करूँगी इमेज स्प्राइट में तो एक ही फ्लैग दिखेगा एक बार में। जो मुझे फ्लैग देखना होगा वही वाला मैं यूज़ करूँगी, यानी एक इमेज है लेकिन एक बार में एक ही फ्लैग मैं देखूँगी, यूज़ करूँगी। तो ये काम हम इमेज स्प्राइट में कर सकते हैं, लेकिन ये इमेज हमें खुद क्रिएट करनी होगी, खुद कंबाइन करके बनानी होगी, ऐसे मिलेगी नहीं। तो अगर आप इस तरह से एक ही इमेज को यूज़ करके, एक इमेज कंबाइन करके कई सारी इमेजेस को मिला के अलग अलग तरीके से उस पोर्शन को देखना चाहते हैं तो आप इमेज स्प्राइट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इमेज की कितनी हाइट और कितने पिक्सल का विड्थ है ये आपको देखना पड़ेगा। आप फोटोशॉप में जाकर भी देख सकते हैं कि जहाँ आपने इमेज क्रिएट की होगी तो उसमें इसकी हाइट कितने पिक्सल कहाँ से लेके कहाँ तक है। जैसे मैंने 3 फ्लैग लिए हैं तो पहले फ्लैग की हाइट कहाँ से कहाँ तक है तो उतना हमें पिक्सल्स देने पड़ेंगे, उस हिसाब से हमें शो करेगा वो पर्टिकुलर इमेज। इसी तरह से दूसरी इमेज के लिए कितनी हाइट और कितनी पिक्सल्स है तो वो हमें देना पड़ेगा। ये एज अ बैकग्राउंड हम यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये फ़ोटो एडिट कर रहे होगे तो उसका स्टार्टिंग और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और एंड वाला एक्स एक्सेस वाई एक्सेस उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है और वही हम पिक्सल में देंगे तो उतना ही पोर्शन शो करेगा इमेज का। जैसे इस इमेज की हम देखें तो इसमें स्टार्टिंग जैसे 0 0 हुआ है, ये 0 0 नहीं, थोड़ा सा जगह छोड़ा गया है, आपने देखा होगा। तो 5 पिक्सल्स ऊपर से और लेफ़्ट से 5 पिक्सल्स छोड़ा गया है। और ये दूसरा वाला फ्लैग कनाडा वाला ये भी 143 पिक्सल से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से हर एक का हमें वैल्यू देख लेना है पहले जा कर के और उसी वैल्यू का यूज़ करना है जब हमें इसे डिस्प्ले कराना होगा इमेज बैकग्राउंड में। अब इसमें एक्स एक्सेस तो मुझे 0 लेना है और पहले वाले का 0 0 है, अभी मैंने बताया। फिर दूसरे कनाडा वाले फ्लैग का तो हमारा 143 हो जाएगा, फिर 288 यहाँ से स्टार्ट होगा तो 0 143 और तीसरा वाला 0 288 ये हमारा वैल्यू रहेगा। तो हम इस तरह से ये एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यू से एक्सेस करेंगे इसे। तो आइए प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज स्प्राइट क्या होता है। मल्टीपल इमेज कंबाइन करके एक इमेज बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक इसमें डिव ले लेंगे जिसमें मैं इमेज को यूज़ करके अलग अलग उसकी जो मल्टीपल कंबाइन करी थी वो दिखाऊंगी। तो एक डिव ले लिया है और इसकी आईडी हम ले लेते हैं स्प्राइट, ठीक है। अब आईडी ले लिया है, अभी इसी को हम इसको CSS में जाते हैं और इसका एक सिलेक्टर बना लेते हैं स्प्राइट नाम का। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिव की हाइट दे देते हैं और विड्थ तो 100% वो लेता ही है। और फिर उसके बाद उसके बैकग्राउंड में वो इमेज हम सेट करेंगे। तो डिव की हाइट कितनी ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने हाइट यहाँ पे ले ली 128 पिक्सल ही ले लेते हैं हाइट। तो 128 पिक्सल पे मैंने अभी आपको बताया था उतनी हाइट होगी तो वो पर्टिकुलर हमारा इमेज दिखेगा पोर्शन। अब यहाँ बैकग्राउंड में मैं अपनी इमेज जो मैंने कंबाइन करके एक इमेज बनाई है उसका मैं URL डाल देती हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज URL में मैंने इमेज का नाम दे देती हूँ। इमेज में ऑलरेडी फोल्डर में सेव है मेरी। जो इमेज यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव रखेंगे तो आपको बस नेम देना होगा, अदरवाइज़ कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है। अब यहाँ पे मैंने इमेज बैकग्राउंड में दे दिया है, हाइट दे दिया है। अब यहाँ पे ये हम कर देते कि बैकग्राउंड जो है रिपीट ना हो, तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दिया। अब इसे रन करा कर देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पहला वाला फ्लैग आ गया है। तो 0 0 से लेके पहली पोजीशन 128 थी तो वहाँ तक का ये फ्लैग शो कर रहा है। इसी तरह से अब यहाँ पर विड्थ हमने दी नहीं है क्योंकि वो मैक्सिमम विड्थ डिव की लेता है। तो हाइट 128 थी। अब इसके नीचे वाला फ्लैग कौन सा था, कनाडा वाला फ्लैग था। तो मान लीजिए अगर हमें वो फ्लैग चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड, फिर यहाँ पे पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन हमें देनी होगी। और अगले फ्लैग की पोजीशन मैंने बताई थी 0 और वाई एक्सेस का 143 था, ठीक है।
तो 143 नीचे जा रहे हैं तो इसलिए माइनस होगा। 143 पिक्सल्स दे दिया है तो सेकंड वाला फ्लैग आना चाहिए, ये देखिए आ गया। नेक्स्ट उसके नीचे था इसलिए माइनस में वैल्यू दी, एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू दे दी मैंने, ये फ्लैग आ गया है। इसी तरह से तीसरे फ्लैग के लिए भी हम वैल्यू दे सकते हैं। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपको बताया मैंने, एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू देख लेंगे। तो -288 ये आ गया है, देखिए तीसरा फ्लैग भी इस तरह से आ गया। इस तरह से हमने एक ही इमेज का यूज़ करके उसकी अलग अलग पोजीशंस दे करके अलग अलग हमने जो छोटी छोटी इमेज कंबाइन की थी उनको यूज़ कर लिया। तो इस तरह से इमेज स्प्राइट का यूज़ किया जाता है। तो ये तो अभी मैंने आपको यूज़ बताया, लेकिन इसका यूज़ क्यों करते हैं, अलग अलग इमेज क्यों नहीं लगा लेते हैं, या इसका क्या फ़ायदे हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, उसको पहले समझ लेते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं कि इमेज स्प्राइट का यूज़ जो है एज अ बैकग्राउंड ही किया जा सकता है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। इमेज स्प्राइट का यूज़ क्यों किया जाता है ये समझते हैं। मान लीजिए ये अभी मैंने बताया एज अ बैकग्राउंड यूज़ होती है, और आपने कई सारे बटन्स लगा रखे हैं और ऐसी छोटी छोटी कई सारी इमेजेस अलग अलग हम लगा रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जितने बार भी हम CSS जावास्क्रिप्ट या इमेजेस वगैरह हम लगाते हैं तो ब्राउज़र ये रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, हैंड शेकिंग होती है, यानी ऐसी कंडीशन में ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि आप क्या तैयार हैं ये सारी चीज़ें लोड करने के लिए। तो फिर उसके बाद सर्वर फ्री होगा तो रिस्पॉन्स करेगा और ये इमेजेस CSS ये सारी चीज़ें लोड कराएगा आपकी ओरिजिनल रिक्वेस्ट देख करके। तो मान लीजिए ऐसी छोटी छोटी आपने 10 इमेजेस या 15-20 इमेजेस जितने भी लगा रखी हैं तो उतनी ही रिक्वेस्ट जाएगी, जितनी इमेजेस लगाई हैं जितनी CSS है उतनी ही रिक्वेस्ट जाएगी और उस हिसाब से उतना रिस्पांस होगा। तो इस तरह से लोड बहुत ज़्यादा जाता है और हमें स्लो हो जाता है, सर्वर पेज देर से लोड होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम कंबाइन करके एक इमेज बनाते हैं, तो एक इमेज ये के लिए इस तरह से रिक्वेस्ट जाएगी तो उसका लोड थोड़ा कम होगा, तो एक ही बार रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन अगर ये छोटी छोटी इमेजेस के लिए अप्लाई होगा, जैसे कि KB में इमेजेस हैं छोटी छोटी हैं तो उन्हें कंबाइन करके हमने एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर लिया। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें कंबाइन करके सर्वर को भेजेंगे तो ऐसे हैंड शेकिंग में और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी इमेजेस हैं तो उनका लोड ज़्यादा पड़ जाएगा और वो पेज लोड होने में, रिस्पांस के टाइम पे पेज लोड होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इमेज स्प्रेड यूज़ नहीं करना है। जब छोटी छोटी इमेजेस होंगी हमारी और उसकी साइज़ कम होगी, KB में होगी, तो उन्हें हम कंबाइन करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी इमेजेस के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, नहीं तो पेज लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इसका कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि मैंने बताई एज ए बैकग्राउंड इमेज के तौर पे ही यूज़ होगा इमेज स्प्राइट, और इसकी जो भी इमेज होगी कंबाइन करके आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो रिक्वेस्ट आपकी जो जिस हिसाब से आप पेज डिज़ाइन कर रहे हो आपको ही कंबाइन करके बनाना पड़ेगा। और हर एक छोटी इमेज जो हमने कंबाइन करके बनाई है उसकी हाइट और एक्सेस आपको पता करनी पड़ेगी कि कौन से एक्सेस से स्टार्ट हुआ है, एक्स और वाई एक्सेस से, तो उस हिसाब से आप पोजिशन देंगे। अब हम बात करेंगे CSS ग्रेडियंट के बारे में। जब दो कलर को स्मूथली मिक्स किया जाए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो CSS ग्रेडियंट होता है। यानी कि ग्रेडियंट में एकदम से दो कलर नहीं मिल रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ग्रीन धीरे 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 चेंज होते होते ब्लू हो रहा है, यानी अचानक से नहीं चेंज हो रहा है, मिक्स होकर के धीरे धीरे चेंज होकर ब्लू हो रहा है, तो ये ग्रेडियंट होता है, ये इफेक्ट ग्रेडियंट कहलाता है। CSS में दो तरह के ग्रेडियंट होते हैं। पहला होता है लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा होता है रेडियल ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में क्या होता है, वो लीनियर की तरह काम करता है, यानी लाइन लाइन ऐसे कलर मिक्स करता है। और रेडियल ग्रेडियंट में वो एक सर्कल की तरह काम करता है, सर्कुलर यानी रेडियस फॉर्म में कलर मिक्स करके रेडियल फॉर्म में काम करता है, सर्कुलर टाइप का होता है। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डिव ले लेती हूँ और डिव में मैं ID डाल देती हूँ। ID मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे div 1, ठीक है। और यहाँ पे अब सेलेक्टर ले लिया है div 1, और div में सबसे पहले हम हाइट दे देते हैं। विड्थ तो मैंने बताया 100% बाय डिफ़ॉल्ट ले ही लेता है, तो अभी हाइट दे दे रहे हैं div की 500 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने हाइट विड्थ की, डिव की हाइट दे दिया।
और अब इसको देखिए, अभी तो दिख नहीं रहा क्योंकि बॉर्डर नहीं लगाया है। कोई बॉर्डर वगैरह लगा देते जिससे समझ में आए। तो बॉर्डर लगा दे रही हूँ। बॉर्डर का कलर मैं दे देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, तो अब मैंने ये दे दिया। अब देखिए ये डिव दिख रहा है हमारा। ठीक है, हाइट दिख रही है। अब इसमें मैं क्योंकि हमें लीनियर ग्रेडियंट करना है तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लेंगे। इमेज एक्चुअली नहीं लेंगे, लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज। फिर इसके बाद इसको लेना होगा, हमें किस तरह का ग्रेडियंट चाहिए वो हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए लीनियर, तो लीनियर ग्रेडियंट लिखा। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस में हमें कलर देने होंगे। जो जो कलर आप मिक्स करके देना चाहते हैं, तो पहले 2 कलर का ग्रेडियंट करते हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए पहले ग्रीन ले लिया और कॉमा करके यहाँ पे दूसरा कलर ले लिया ब्लू। तो ये 2 कलर को स्मूथली मिक्स करके ऐसे दिखाएगा, ये देखिए। तो ये ग्रीन और ब्लू इस तरह से शेड जैसे मिक्स होकर के दिखा रहा है लीनियर ग्रेडियंट। तो ये तो हो गया 2 कलर। अब मान लीजिए हमें इसमें 3 कलर मिक्स करने हैं, एक और कलर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर, तो इसे रिफ़्रेश किया, ये देखिए 3 कलर मिक्स कर दिए, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये 3 कलर लीनियर ग्रेडियंट में मिक्स हो गए। अभी ये क्या है, टॉप टू बॉटम चल रहा है। क्या हम इसको लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन देना होगा। यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट में यहाँ पे लिखना होगा 2 और यहाँ पे ग्रीन वाले के आगे लिख देंगे राइट, 2 राइट और फिर ग्रीन, ब्लू, रेड, ये 3 कलर आ गया। तो हमने डायरेक्शन दे दिया 2 राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब ये वर्टिकली जाएगा, टॉप टू बॉटम की जगह पे लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि कॉर्नर से आए, मान लीजिए साइड से, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 राइट, फिर यहाँ पे बॉटम से अगर हम कॉर्नर से चाहते हैं तो 2 बॉटम राइट, यानी बॉटम से ग्रेडियंट करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये ऐसा डिस्प्ले जाएगा ग्रेडियंट का। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कोई डिग्री या एंगल देना चाहते हैं कि इस एंगल में रोटेट हो जाए, तो उसकी भी हम वैल्यू दे सकते हैं। तो वहाँ से हमें यह हटाना होगा 2 बॉटम राइट। इसकी जगह पे हम डिग्री भी दे सकते हैं, कितने एंगल पे ये रोटेट हो जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए ले लिया है मैंने 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री पे रोटेट हो गया है। अभी वैसे ही दिख रहा है वैसा। थोड़ा डिग्री और चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 120 की जगह पे 160 डिग्री ले लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा चेंज आता है कि नहीं। ये देखिए ये थोड़ा चेंज आ गया है। तो इस तरह से आप अलग अलग एंगल दे करके वैल्यूज़ आप ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, इसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था लीनियर ग्रेडियंट कि लीनियरली किस तरह से वैल्यूज़ दे करके हम बना सकते हैं। अब देखते हैं रेडियल ग्रेडियंट किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको लीनियर की जगह पे लिख देना है रेडियल, RADIAL, रेडियल ग्रेडियंट लिख दिया। अभी यहाँ पे 3 कलर है तो पहले हम 2 कलर का ही देखते हैं, बाकी का सब हटा देते हैं। तो ये 2 कलर का रेडियल ग्रेडियंट दिखाएगा। ये देखिए 2 कलर मिक्स होके आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्लिप्स में ही आता है। तो ये देखिए अभी 2 कलर इस तरह से मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे स्मूथली। अब हम 3 कलर को अगर मिक्स करना चाहते हैं तो सिंपली जैसे पहले मैंने दिया था उसी तरह से यहाँ पे एक और कलर दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं ग्रीन लिख देती हूँ। तो ये 3 कलर हो गए। अब देखिए ये रिफ़्रेश करते हैं तो ये 3 कलर आ गए मिक्स होकर के, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से ये इक्लिप्स फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको कंप्लीट सर्कल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इक्लिप्स के ही तरह से आएगा। ठीक है, तो ये 3 कलर मिक्स होकर के आ रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे सर्कल रखना है तो जो भी कलर हम दे रहे हैं उसको देने से पहले यहाँ पर सर्कल लिख देंगे कॉमा करके। ठीक है, तो अब रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए ये सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग कलर आ रहे हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू और रेड। तो इनका हम चाहें तो परसेंटेज भी दे सकते हैं कि कौन सा कितना % कलर हमें दिखे। ठीक है, कौन सा वाला ज़्यादा दिखे कम दिखे, आप अपने हिसाब से परसेंटेज दे सकते हैं। तो मैं रैंडमली परसेंटेज भी लिख देती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ग्रीन 20% लिख दिया और ब्लू लिख देते हैं 30%। मैं ऐसे ही रैंडमली दे रही हूँ। और रेड लिख देते हैं 50%। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से परसेंटेज दे सकते हैं। इसको सेव करके रन कराते हैं। देखिए ये तो इस तरह से ये ऐसे आ गया है। 50% रेड दिया था मैंने, देखिए बैकग्राउंड में रेड कितना ज़्यादा पोर्शन आ रहा है। और ग्रीन दिया था मैंने 20% और ब्लू 30% दिया था। तो देखिए उस हिसाब से आ रहा है। तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं।